मनुष्य को पूर्व जन्म में कमाए गए पुण्य और प्रारब्ध से मानव शरीर मिलता है। जिसके पुण्य अधिक होते हैं, जिसका पुण्य प्रबल होता है, उसका अच्छे परिवार में जन्म होता है। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी सभी संस्कार रहित होते हैं, संस्कारी होते हैं और सभी भक्ति से जुड़े होते हैं। और उनके घर में धन संपत्ति भी अपार रहती है, जिससे उनके घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। जिसके पुण्य अधिक होते हैं, बड़ा होकर के उसे विद्यार्जित मिलती है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। और लड़का है तो उसको अच्छी पत्नी भी मिलती है, और लड़की है तो उसका वो अच्छा वर भी मिलता है। ये सब पुण्य से ही प्राप्त होता है, इंसान के प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। जिसके पुण्य थोड़े कम रह गए, उसका मध्यम परिवार में जन्म होता है, उसको मध्यम पत्नी मिलती है, उसको मध्यम पति भी मिलता है। और जिसके पुण्य बिल्कुल कम रह गए, ना के बराबर रह गए, उसका बहुत ही गरीब परिवार में जन्म होता है। उसको माता पिता और परिवार के लोग शराबी और जुआरी मिलते हैं। उसको पत्नी भी बेवकूफ़ मिलती है, उसको पति भी दुष्ट मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, अपने प्रारब्ध को बढ़ाइए, ताकि तुम्हारे जीवन की शुरुआत भली प्रकार से हो सके, अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में सब अच्छा ही होगा यदि आपके खाते में पुण्य इकट्ठा है। आज का हमारा विषय है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने देखा होगा प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकारें ऐसे नियम को लागू करती हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन को लागू करती हैं कि जन की हानि ना हो। लेकिन इंसान इतना बेवकूफ़ी पूर्ण कार्य करता है, जानबूझ करके मौत के मुंह में जाता है। हमारे पुलिस के जवान चौराहे पर खड़े होकर के इतनी बड़ी धूप, वर्षा, गर्मी और सर्दी में खड़े होकर के जनहित के लिए ट्रैफिक रूल का पालन करवाते हैं, हेलमेट पहनवाते हैं, सीट बेल्ट लगवाते हैं। लेकिन फिर भी नालायकी और बदतमीजी की हद हो गई। लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जुर्माना भी निर्धारित किया जाता है, दंड भी निर्धारित किया जाता है। कहीं कहीं बदतमीज लोगों की पिटाई भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। और बहुतों को ये भी देखा गया है कि हेलमेट तो है चालान से बचने के लिए, पीछे बैठी हुई सवारी हेलमेट को पकड़ करके चलती है। कहीं पुलिस मिल जाएगी तो हेलमेट पहन लेंगे, नहीं तो हेलमेट तो है ही है। होता यह है कि जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 90% लोग सर की चोट के कारण मर जाते हैं। यदि हेलमेट ना हो तो बचने के काफ़ी चांस है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। गाड़ी चलाइए, हेलमेट पहन के चलाइए। गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवाइए, क्योंकि तुम दोस्तों के साथ गप सप लप में दारू मुर्गा पुड़िया इतना खा जाते हो, उसके एक दिन के खर्चे के बराबर गाड़ी का बीमा हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा। उससे तुम्हारी भी सहूलियत रहेगी, तुम्हारी वाहन की सहूलियत रहेगी। धोखे से अगर कोई बाहरी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको भी लाभ मिलेगा, उसको भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन आदमी इन सब बातों को दरकिनार करता है और अपनी मनमानी करता है। बहुत से परिवारों में परिवार में एक ही बच्चा था जो रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करता था।
दुर्घटना में ट्रैफिक नियमों का पालन न करके शराब के नशे में, अन्य किसी नशे में व्यस्त होकर के अंधाधुंध स्पीड में गाड़ी चलाना, दुर्घटना हो जाना, मर जाना, पूरे परिवार को तबाह कर देना, माता पिता का परिवार भी तबाह हो जाता है और ससुरालियों का भी परिवार तबाह हो जाता है। ऐसा ना करिए, रूल्स रेगुलेशन का पालन करिए, यातायात के नियमों का पालन करिए, नशे में गाड़ी न चलाइए, हेलमेट लगा के वाहन चलाइए, कोहरे में वाहन चलाने से बचें। अगर आवश्यकता हो तो कम से कम स्पीड में चलें, शीशे को साफ सुथरा रखें, शीशे में शैम्पू का पोंछा लगाएं, उससे कोहरा नहीं जमता है। नशा किसी भी हालत में न करें और शादी विवाह में जाएं तो यदि समय अधिक हो गया है तो वहीं रात्रि विश्राम करें, रात को ना भागें, क्योंकि तुम ना बहुत बड़े मिनिस्टर हो, न डीएम हो, न राजा महाराजा हो। वहाँ गए हो तो आराम से रह लो, रात्रि विश्राम कर लो और सुबह आराम से अपने घर आओ, क्योंकि तुम्हारा इंतजार तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं, परिवार वाले कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं, पत्नी बच्चे कर रहे हैं। कम से कम अपनी चिंता ना करो, जो तुम पर आश्रित हैं उनकी चिंता करो। सही सलामत घर जाओ, प्रसन्न रहो।